Good morning, student. Welcome to my class, Teacher Education Academy. In today's class, we are going to discuss our macro lesson plan of subject physics. आज की जो स्किल है वो है क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल. इस पर पहले भी एक प्लान बना चुका हूँ, लेकिन आज ये सब्जेक्ट फिजिक्स से है और इसका मेथड थोड़ा सा डिफरेंट होगा प्रीवियस प्लान से. इस स्किल को कई तरह से परफॉर्म किया जा सकता है, तो आज का थोड़ा सा मेथड डिफरेंट होगा प्रीवियस प्लान से. तो सबसे टॉप पर हम लोग क्या लिखेंगे, मैक्रो लेसन प्लान हम लोग लिखते हैं हमेशा की तरह. डेट, आज की डेट है 25/2/2022. सब्जेक्ट फिजिक्स, जिसको हम लोग साइंस के अंडर में पढ़ते हैं. टॉपिक मैं बताऊंगा कब लिखना है. क्लास, ये 7th क्लास का प्लान है. पीरियड सेकंड और ड्यूरेशन कितनी होगी, क्योंकि मैक्रो लेसन प्लान है 6 मिनट्स की होनी चाहिए. स्किल क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल है. इसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं. पहला है कॉलिंग पीपल्स बाय देयर नेम. 2 है मेकिंग लर्निंग इंटरेस्टिंग. फिर है मेकिंग लर्निंग पर्पसफुल. फिर मोटिवेट स्टूडेंट्स टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स. फिर है इनकरेज स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन. फिर है क्लैरिटी इन इंस्ट्रक्शन. फिर 7th है कंट्रोलिंग इनडिसिप्लिन. फिर लास्ट है रीइंफोर्समेंट ऑफ डिजायर्ड बिहेवियर. सबसे पहले आप लोग क्लासरूम में जो है अपना इंट्रोडक्शन देंगे. उसके बाद जो है आप ये एंट्रीज फिल कर लीजिएगा, टॉपिक छोड़ दीजिएगा. फिर उसके बाद एक स्टेटमेंट ऑफ एम दीजिएगा कि स्टूडेंट्स टुडे वी विल नो समथिंग अबाउट इलेक्ट्रिसिटी. और यहाँ पर आप टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी लिख देंगे और टॉपिक को हमेशा अंडरलाइन कर देते हैं, तो इसको भी हमने अंडरलाइन कर दिया है. देखिए, क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल जो होती है, इसका हम लोग यूज़ कब करते हैं कि हम लोग जो हम लोग का इंटरेक्शन क्लास होता है पूरा 35 मिनट्स का जो हम पढ़ाते हैं, तो उसमें जो है क्लासरूम थोड़ा सा इंटरेक्टिव होना चाहिए. स्टूडेंट को पार्टिसिपेशन मैक्सिमम होना चाहिए और स्टूडेंट की लर्निंग भी मैक्सिमम होनी चाहिए. तो इसके लिए क्लास डिसिप्लिन होना चाहिए और लर्निंग एनवायरनमेंट होना चाहिए. तो उसमें हम लोग क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल, पूरे क्लासरूम को कैसे मैनेज किया जाए 35 मिनट्स के क्लास में, तो इस स्किल को हम लोग सीखते हैं 6 मिनट्स के अंडर में. चलिए स्टार्ट कर देते. हमेशा की तरह हम लोग एक प्रेजेंटेशन टेबल बनाएंगे. टीचर एजुकेशन एकेडमी, ये आपको नहीं लिखना है, ये मेरे चैनल का नाम है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा. फिर सीरियल नंबर, पीपल टीचर्स एक्टिविटी, पीपल रिस्पॉन्स, और यहाँ पर हम कंपोनेंट्स जिसके हम लोग सिर्फ नंबर लिखते हैं वो लिखे जाएंगे. अब आपको क्या करना है कि पीपल टीचर विल गिव इंस्ट्रक्शन, तो आप एक इंस्ट्रक्शन देंगे क्लास में. जैसे आपने स्टेटमेंट ऑफ एम दे दिया, टॉपिक लिख दिया ब्लैक बोर्ड के ऊपर, उसके बाद एक इंस्ट्रक्शन देंगे, स्टूडेंट्स आई विल आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस, इफ़ यू नो द आंसर्स प्लीज़ रेज योर हैंड, डू नॉट आंसर इन ग्रुप्स. तो आपने सिंपल सा एक इंस्ट्रक्शन दे दिया जो क्लियर है कि मैं फ्यू क्वेश्चंस पूछूंगा, जिसको आंसर आता है वो अपना हैंड रेज करेगा और आंसर ग्रुप में नहीं देगा. तो यहाँ पर कौन सी स्किल है, जो कंपोनेंट्स है वो है नंबर 6 मैंने यूज़ किया है. देखिए 6 क्या है, क्लैरिटी इन इंस्ट्रक्शन. तो देखिए मैंने एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं स्टूडेंट्स को, और फिर उसके बाद मैं अपना जो है प्लान शुरू करता हूँ. मैंने क्वेश्चंस कुछ बनाए हैं, तो पूछेंगे व्हाट कम्स आफ्टर डे. सिंपल सा क्वेश्चन है, स्टूडेंट से आंसर आएगा नाइट कम्स आफ्टर डे. जैसे ही आंसर आएगा आप क्या कहेंगे, गुड. तो यहाँ पर कौन सा मैंने कंपोनेंट यूज़ किया है, नंबर 8. अब 8 क्या है, रीइंफोर्समेंट ऑफ डिजायर्ड बिहेवियर. अब देखिए मैंने गुड कहा तो स्टूडेंट ने अच्छा आंसर दिया, तो मैंने उसको रीइंफोर्स किया, अप्रिशिएट किया, तो मैंने गुड कहा. फिर उसके बाद विच फेमस बर्ड कैन सी एट नाइट, तो आउल कैन सी एट नाइट. मैंने फेमस बर्ड पूछा, तो सबको पता है कि आउल जो है रात में देख सकता है, तो आउल कैन सी एट नाइट, ये आंसर आएगा. अब जैसे मैंने एक हाइपोथेटिकल नेम ले लिया, आपके क्लास में कोई भी हो सकता है, राहुल है, राम है, रमेश है, कोई भी हो सकता है, रहीम हो सकता है. तो मैंने यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल नेम ले लिया, राहुल. जैसे क्लास में एक राहुल स्टूडेंट है, तो मैंने कहा राहुल डू नॉट इंटरप्ट इन बिटवीन, नाउ यू आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन. अब जैसे राहुल है, क्लास में बात कर रहा है, तो वो क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है, इनडिसिप्लिन है, तो मैंने उसको जो है नाम लिया राहुल, डू नॉट इंटरप्ट इन बिटवीन, नाउ यू आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन. तो यहाँ कंपोनेंट कौन सा यूज़ किया है, 1 और 7. 1 क्या है, कॉलिंग पीपल्स बाय देयर नेम. अब मैंने कहा ना राहुल है क्लास में, तो मैंने कहा राहुल, तो मैंने उसके नाम से इसको बुलाया. फिर नेक्स्ट कौन सा था, कंट्रोलिंग इनडिसिप्लिन. अब स्टूडेंट को मैं कोई पनिशमेंट नहीं दे सकता, मैंने क्या किया, मैंने उसी से क्वेश्चन पूछ लिया. तो मैंने क्या किया, क्लास में उसको डिसिप्लिन करने के लिए, क्लास में पार्टिसिपेशन के लिए मैंने उसका नाम लिया और उसी से ही जो है क्वेश्चन मैंने नेक्स्ट पूछ लिया. तो यहाँ पर 1 और 7 कंपोनेंट यूज़ हुए. अब जो थर्ड क्वेश्चन था, मैंने राहुल से ही पूछा हाउ कैन ह्यूमन सी इन डार्क नाइट.
तो क्या आंसर आएगा, ह्यूमंस यूज़ लाइट टू सी इन डार्क नाइट। तो राहुल ने उसका आंसर दिया। मैं कंपोनेंट कौन सा यूज़ हुआ, 8 क्या था, मैंने क्या कहा, जैसे ही उसका आंसर आया मैंने कहा वेरी गुड। तो ये क्या किया मैंने, 8 कंपोनेंट यूज़ किया है। तो 8 कंपोनेंट कौन सा था, रीइंफोर्समेंट ऑफ डिजायर्ड बिहेवियर, तो जो कि ऊपर भी यूज़ हो चुका था। तो मैंने जैसे ही राहुल इनडिसिप्लिन था तो मैंने उसको डिसिप्लिन भी करने किया, और उसके जैसे आंसर आया मैंने उसको कहा वेरी गुड, तो उसको मैंने अप्रिशिएट भी किया, रीइंफोर्स किया। फिर नेक्स्ट है, व्हाट आर दी सोर्सेज ऑफ लाइट एट आवर होम्स। नेक्स्ट स्टूडेंट से मैंने स्टूडेंट से क्वेश्चन पुट अप किया, तो स्टूडेंट से आंसर आएगा, किसी ने हैंड रेस किया होगा, क्वेश्चन का आंसर वही देगा। तो बल्ब, ट्यूबलाइट्स, कैंडल्स आर दी सोर्सेज ऑफ लाइट एट आवर होम्स, तो ये आंसर आएगा। तो मैंने क्या किया, जैसे स्टूडेंट्स जो हैं, कई स्टूडेंट हैं जो थोड़ा हेजिटेट करते हैं क्लास में, आंसर नहीं दे रहे हैं या अटक रहे हैं, तो मैंने जो है एक हाइपोथेटिकल एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट जो है आंसर देने में थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा है, अटक रहा है, तो मैं इससे कहूँगा डू नॉट हेजिटेट इन गिविंग आंसर, थिंक एंड देन आंसर। अब उसको हेजिटेशन दूर करने के लिए मैंने उसको इनकरेज किया है, तो कौन सा कंपोनेंट यूज़ किया, 4 और 5। तो 4 क्या है, मोटिवेट स्टूडेंट्स टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स, तो मैंने उसको मोटिवेट करने की कोशिश करी है, उसको कहा है कि हेजिटेट ना करे। और 5th कंपोनेंट कौन सा है, इनकरेज स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन, तो मैंने उसको इनकरेज किया उसी स्टूडेंट को कि जो है कि हेजिटेट ना करे और आंसर को प्रॉपरली दे। तो मोटिवेशन और उसको इनकरेजमेंट मैंने दोनों उसको किया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा। सबसे पहले आप क्या कहते हैं, शोइंग अ बल्ब पीपल टीचर विल आस्क। तो मैं एक स्टूडेंट को इस तरह से एक बल्ब दिखाऊंगा, इस तरह से एक बल्ब दिखाऊंगा स्टूडेंट से, और उससे क्वेश्चन करूंगा व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू लाइट अप अ बल्ब। स्टूडेंट से आंसर क्या आएगा, इलेक्ट्रिसिटी इज़ रिक्वायर्ड टू लाइट अप ए बल्ब। तो जैसे ही आंसर आएगा मैं कहूँगा उससे एक्सलेंट। यहाँ कंपोनेंट कौन से यूज़ हैं, 2, 3 एंड 8। तो नंबर 2 क्या है, मेकिंग लर्निंग इंटरेस्टिंग। अब देखिए मैंने उसको एक बल्ब दिखाया है, तो यहाँ पर एक तरह का डेमोन्स्ट्रेशन भी हो गया, तो उसको इंटरेस्टिंग मैंने बनाने की कोशिश करी। अभी तक के हम लोग सिर्फ वर्बल क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो अब थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन भी हो गया, तो स्टूडेंट को इंटरेस्ट आएगा इसमें। नेक्स्ट है मेकिंग, नंबर 3 है मेकिंग लर्निंग पर्पसफुल। तो मैंने लर्निंग को थोड़ा एक पर्पसफुल एक बनाया है। हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमको इस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में मैंने उसको दिखाया, तो स्टूडेंट से उसको दिखा के मैंने क्वेश्चन किया है, तो एक पर्पस है वो भी फुलफ़िल हो गया मेरा। और फिर लास्ट मैंने कौन सा कंपोनेंट यूज़ किया, नंबर 8, जो कि मैंने कहा एक्सेलेंट, जो कौन सा था, रीइंफोर्समेंट ऑफ डिज़ायर्ड बिहेवियर। मैंने इसको डिज़ायर्ड बिहेवियर को मैंने इसको रीइंफोर्स किया है, तो ये 8 कंपोनेंट भी यूज़ हो गया है। तो इस तरह से जो है आपकी ये स्किल का ये मेथडोलॉजी ख़त्म होती है। अब आपको क्या करना है, बस एक ऑब्जर्वेशन टेबल बना देनी है, सीरियल नंबर, कंपोनेंट्स जो भी हमने डिस्कस किए हैं कंपोनेंट्स, इसको 1 से 8 तक के आपको एज सच कॉपी कर देना है। रेटिंग स्केल फ्रीक्वेंसी 5, 4, 3, 2, 1 में आपको लिख देना है। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आपके सुपरवाइज़र इसमें रेटिंग देंगे आपको। अगर वो आपको 5 देते हैं पहले कंपोनेंट पे तो वेरी गुड है, नेक्स्ट पे हर एक कंपोनेंट्स पर वो आपको रेटिंग देंगे। 4 देते हैं तो गुड, 3 देंगे तो सेटिस्फैक्ट्री, 2 देते हैं तो नॉट सेटिस्फैक्ट्री, और 1 को अगर वो जो है राउंड ऑफ करते हैं तो उसका मतलब होता है पुअर। तो यहाँ पे फिर उसके बाद वो अपना सजेशन के लिए ये जगह होती है, सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट, ये आपको थोड़े से स्पेस छोड़ देनी है। यहाँ पर वो आपकी इस स्किल को इम्प्रूव करने के लिए सजेशन देते हैं, और लास्ट में अपनी सिग्नेचर कर देते हैं। आपकी ये माइक्रो लेसन की ये स्किल पूरी हो जाती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।